खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम। इस टाइम पे बूढ़ा खेड़ा लाठर में मौजूद हाँ भाई, और सुरेंद्र लाठर जी को तो आप पहचानो हो। आज आपकी पहचान और भी थोड़ी सी तकड़ी कर दें। जो फोटो आप देखने लग रहे हो, थोड़ा सा कैमरामैन तक वहाँ दिखा दें। प्रधानमंत्री जी सम्मानित लग रहे हैं कर्ण यमराज लाठर हमारे साथ में हैं, उनकी माता जी हैं, तमाम जो एसएसपी की टीम है वो है। और किस बारह में यह अचीवमेंट रही है कि कुछ इसका पूरा पूरा रहा है, बातचीत करें। सबसे पहले तो राम राम भाई साहब, राम राम। कंग्रेचुलेसन। थैंक के कुछ अचीवमेंट रही है, क्योंकर मिलना होया है, के उपलब्धि थी। यू। मेरे पढ़ाई में 98% आए थे। पिछले साल मुझे बास्केटबॉल, फुटबॉल और एथलेटिक्स की ट्रॉफी मिली थी। और एथलेटिक्स में मैंने एक नया रिकॉर्ड बनाया था, जिसकी वजह से मुझे हाफ कलर मिला, जो खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए मिलता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से मुझे सम्मानित किया गया। है जो प्रधानमंत्री जी से मिलना होया आपका, वो कैसा अनुभव रहा था? वो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। मुझे मेरा हौसला भी बहुत बढ़ा और मुझे बहुत खुशी भी हुई। है जो प्रधानमंत्री जी द्वारा कहे गए शब्द कुछ हैं जो आप बता सकोगी, मेरा तो यह बात बोली थी। मुबारक ही बोला था बस। अच्छा, हाँ। तो इन फ्यूचर क्या कुछ दिमाग में चल रहा है कि ये चीज़ मैंने करनी है? क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, बहुत सारे बच्चे हैं जिसका सपना हुआ है, जो आप अचीव कर चुके हो, और दूसरे क्या कुछ बनना चाहो? मैं बस एक ऐसा इंसान, ऐसा सामर्थ्यवान इंसान बनना चाहता हूँ जो आगे चल के सेवा कर सके, गांव वासियों की, उनके साथ खड़ा हो सके, उनकी परेशानी दूर कर सके। अच्छा, हाँ। क्या बात है। तो भाई सुरेंद्र लाठर जी का बारे में आप जानो हो, उनकी माता जी थे भी आज मिलवा दें। सबसे पहला राम राम जी। राम राम जी। तो के कुछ कहना चाहोगे यमराज के बारे में? जी बस बहुत इसने बहुत गौरवान्वित किया है हमें, और यही चाहूँगी कि आगे चल के भी ये इसी तरह अच्छा नेक इंसान बने, खूब ऊंचाइयाँ छुए। क्योंकि आजकल देखा ना जी, बच्चों का ऊपर पूरा प्रेशर हुआ है। कभी आपने भी डांट वगैरह लगाई है, पढ़ ले, ऐसे कर ले, ये नहीं करना वो करना, कभी ऐसा होया है? नहीं जी, ये तो अच्छा खुद ही मंड्याला बच्चा हुआ रहा जी, है खुद शुरू से ही। मंड्याला हुआ। हाँ जी, खूब पढ़ा भी है और खेलों में भी इसका बड़ा खूब ही नेक है। ध्यान रहा क्या है। बात है। तो सुरेंद्र लाठर जी हमारे साथ में इनसे भी बातचीत करांगे। 1 महीने पहले अपनी मुलाकात हुई थी जिसमें कुछ बात भी हुई थी, पहले इसका बारे में बात करें। सबसे पहले तो राम राम जी। जी, आपके सब दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। यमराज का बारे में के कुछ कहोगे पहले तो वो बता दें। पहले तो मैं युवराज का तो एक अच्छा लड़का है और पूरे जैन जुलाड़ा के लिए गर्व की बात है, और इनका सबका भाई है। ये मेरा बाद में है। सबसे पहले तो यहाँ का इनका पोता, बेटा, भाई, युवा भाई है, और इसका श्रेय किसको देगा ये अपने आप बता देगा। आप इन्हीं से पूछो एक बार। किसको दे रहे हो ये श्रेय? जीन जुलाना के गांव वासी को, जिनसे मुझे मेहनत की प्रेरणा मिली। एसएसपी टीम को, जिनसे मुझे टीम में काम करने की भावना से प्रेरणा मिली। परमपिता परमात्मा को, मेरे माता पिता को, इन सबको मैं देना चाहूँगा। क्या बात है। सुरेंद्र जी देखो, एक छोटी सी शुरुआत थी जो आज बहुत बड़ी मान लेनी सोच लो उपलब्धि पे पहुंच भी गई है। और आपने 1 महीना पहला कहा था कि मैंने कितना ही बड़ा त्याग क्यों नहीं करना पड़े, जो समाज के लिए मैं कर दूंगा। तो आपने तो मन बना ही लिया होगा फिर। बिल्कुल, मैंने मंदिर में फैसला कर लिया, और आपने लोगों में उत्साह भी देखा होगा। और 20 दिन में परमपिता परमात्मा ने भी संस्था के एक छोटे से वॉलंटियर को भारत के, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सम्मानित करवाया। इस छोटी सी संस्था की प्रधानमंत्री कार्यालय में और इस गांव की बूढ़ा खेड़ा लाठर की प्रधानमंत्री कार्यालय तक चर्चा पहुंची है। तो ये परमपिता परमात्मा का ही आशीर्वाद है, और हमने फैसला कर लिया है कि मैं इस बार 2024 में लोगों की सेवा के लिए जा रहा हूँ। और हम कहते हैं कि एक एक दाना जब जमीन में जाता है तो एक सर्टी पैदा होती है बाजरे की। तो एक त्याग के लिए मैं त्याग हूँ। मेरे एक कमिश्नर की पोस्ट, बहुत फ़ोन आते हैं मेरे पास कि भाई पोस्ट नहीं इतनी बड़ी है, ना छोड़। मैं कह रहा एक को मैं त्याग कर रहा हूँ। जीन जुलाना में हमने बहुत ज़्यादा कमिश्नर बनाने, इतने बच्चे जो होना रहे हैं कि शिक्षा का जो ये है, ये जो पेड़ हम लगा रहे हैं, कि एक कहावत है हमारे यहाँ हरियाणा में, अपने एक कहावत है कि भाई किसी 1 साल का गुजारा करना है तो अनाज बो, 10 का करना है तो फिर अपने फ्रूट के पेड़ पौधे लगाओ, और एक शताब्दी का जुगाड़ करना है, कई पीढ़ियों का जुगाड़ करना है युवा का, तो उनमें शिक्षा का पौधा लगाओ। तो शिक्षा के लिए इस क्षेत्र में काम करने वाली सामाजिक सरोकार परिवार संस्था पूरे भारतवर्ष में पहले ही ऐसी संस्था है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छा अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करा है। जुलाना ब्लॉक एक ऐसा पहला ब्लॉक है पूरे भारत में जिसके हर ग्रामीण एरिया में पुस्तकालय है, जिसमें यहाँ हर पढ़ने वाली 2 गांव की लाडो सरस्वती अवार्ड जब सबसे पहले जैन जुलाना से शुरुआत हुई। भारत माता शक्ति सम्मान समारोह, जिसमें इतने आपके सामने 17,800
मेधावी छात्र उनके शिक्षक और उनके अभिभावकों को सम्मानित कराएगा, पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाई। ग्रामीण एरिया कितना बड़ा आरओ प्लांट आपके सामने, 3 गांव में ग्रामीण एरिया की समस्या का समाधान करा और 667 युवाओं को रोजगार मिला है उन पुस्तकालयों से, सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में। तो हमें इससे ज़्यादा हमारे खुशी और कुछ है ही नहीं। तो लाठ साहब आपने कह दिया, मन बना लिया है 2024 में चुनाव लड़ना ही लड़ना है, जुलाना की समस्या है या पूरे हरियाणा की समस्या, उनके ऊपर हमने काम करना ही करना है। लेकिन जनता का दिमाग में एक चीज़ और होगी, किस पार्टी के साथ में जुड़ कर लाठर साहब काम वही करेंगे? मैंने बताया, मेरे पास उस दिन के 2 ही फोन आते हैं जब से फैसला हुआ कि आप चुनाव ना लड़ोगे। मैंने कहा भाई ये फैसला मंदिर में हो गया, चुनाव सुरेंद्र लाठर नहीं लड़ेगा। जुलाना हल्के का हर युवा और पूरी सामाजिक सरोकार परिवार टीम का हर मेंबर चुनाव लड़ेगी और पहली बार इस धरती पर इतने ज़्यादा एमएलए बनेंगे जिनको पावर इतनी मिलेगी, हर आदमी एमएलए होगा, इनकी हर की समस्या होगी। पब्लिक की भागीदारी से पहली बार आपको यहाँ इतिहास रचा जाएगा। 2024 में रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, जो हमने बात करी थी। एक कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोटों से यहाँ जीतेगा। आप देखना कैसे क्या ऊपर वाले के समीकरण बनेंगे, आप देखना। तो पार्टी का नाम फिलहाल नहीं बता रहे पार्टी तो देखो, ये युवा देखे आपने राष्ट्रीय झंडा ले रहे थे, ये कहते कि झंडा कौन सा होगा। हमने कहा भाई हमारा संगठन, हमारा रिपोर्ट कार्ड, हमारी टीम, हमारा डंडा मजबूत है और झंडा भी सबसे ऊंचा झंडा राष्ट्रीय झंडा होता है। उन युवाओं के हाथ में झंडा है। हरियाणा के, जींद जुलाना के हर युवा के हाथ में ये अपने राष्ट्रीय झंडा होगा, तो फिर बाकी झंडे तो छोटे रह जाते हैं। राष्ट्रीय झंडा होगा और डंडा इतना मजबूत है, इतना बड़ा संगठन है। क्या बात। तो फिलहाल पार्टी तो सामने नहीं आई है, लेकिन एक इरादा, एक जो भीतर में फैसला है वो ले चुके हैं। अब जनता फैसला करें या लाठर साहब किस मन है 2024 में आवे हैं, वो आने वाला टाइम बतावागा। आगे की जानकारी भी आपने इसी तरीके से मिलती रहे जिस तरीके से पहले ही मिली है। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।